स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु हरराय जी और दारा शिकोह के विषय में बताएंगे। बादशाह शाहजहां के अलग अलग पत्नियों से 4 बेटे थे: दारा शिकोह, शुजा मोहम्मद, औरंगजेब और मुराद बख्श। दारा शिकोह उत्तराधिकारी था और अपने पिता का बहुत प्रिय था। औरंगजेब बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी था और सिंहासन पर बैठने के लिए दृढ़ संकल्पित था। औरंगजेब नाम का अर्थ है सिंहासन के लिए उपयुक्त। उसने अपने सबसे बड़े भाई को खाने में बाघ की मूंछें खिलाईं और परिणामस्वरूप वह खतरनाक रूप से बीमार हो गया। ज्योतिषियों को बुलाया गया, पीर और फकीरों को बुलाया गया। सभी ज्ञात मंत्र, तंत्र मंत्र आजमाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुद्धिमान लोग इकट्ठे हुए और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जब तक बाघ की मूंछें नहीं हटाई जाएंगी, तब तक उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। उनकी राय थी कि यदि 2 औंस चेबुलिक मायरोबिलिन, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में अरालू के नाम से जाना जाता है, जिसमें रेचक और पेट संबंधी गुण होने का श्रेय दिया जाता है, और 1 माशा वजन की 1 लौंग दी जाए तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। सम्राट ने हर जगह सामग्रियों की खोज की, लेकिन वे नहीं मिली। ये केवल तब तक था जब तक कि उनके प्रधानमंत्री, जिन्होंने गुरुओं की प्रसिद्धि के बारे में सुना था, को सूचित किया गया कि गुरुओं के भंडार से सामग्री उपलब्ध थी। तब जाकर आशा बहाल हुई। यद्यपि सम्राट गुरु जी के प्रति शत्रुतापूर्ण था, फिर भी गुरु जी का घर सभी के लिए सहानुभूति और करुणा की खान था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेगा। सम्राट ने गुरु जी के सामने खुद को विनम्र किया और एक पत्र भेजा। गुरु जी इस बात से प्रसन्न हुए कि सम्राट को उन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ऐसा मैत्रीपूर्ण पत्र लिखा और आवश्यक दवाएं देने के लिए सहमति दे दी। देखो, गुरु जी ने कहा, मनुष्य एक हाथ से फूल तोड़ता है और एक हाथ से चढ़ाता है, लेकिन फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटती है, फिर भी चंदन कुल्हाड़ी को सुगंधित करता है। इसलिए गुरु जी को बुराई के बदले अच्छाई का बदला देना चाहिए। सामग्रियों का वजन किया गया और यह समझाया गया कि ये दवाएं पचाने में सबसे कठिन पदार्थ का कारण बनेंगी। इन सामग्रियों में गुरु जी ने एक मोती मिलाया, जिसे पीसकर सहायक उपचार के रूप में उपयोग किया जाना था। सम्राट स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न हुए और गुरु जी के साथ अपनी सारी दुश्मनी भूल गए और कसम खाई कि वह फिर कभी उन्हें परेशान नहीं करेंगे। उनकी दवा दी गई और इससे शीघ्र और पूर्ण इलाज हुआ। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद, और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।